वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूँ आपका हमारा जो यूजीसी नेट सीरीज है, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ये जो सीरीज है ये बेस्ड है पास्ट ईयर ट्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। तो पेपर 2 की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट देख रहे हैं वो है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इसको मैंने अरेंज भी उसी सीक्वेंस में किया है जिस सीक्वेंस में इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहला देखते हैं सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सैम्पलिंग से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। फिर आते हैं हमारे सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, थियोरम्स है, जैसे हमारे जो मेन एक थियोरम है वो है सेंट्रल लिमिट थियोरम, ठीक है। तो मेजरली सैम्पलिंग के ऊपर इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। मोस्टली तो वो टाइप ऑफ सैम्पलिंग एक डेफिनेशन दे देगा और फिर दे देगा ये डेफिनेशन किस सैम्पलिंग की, स्ट्रेटिफाइड की है, क्लस्टर की है, किसकी है। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें मेजरली पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक मिसलेनियस टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए, सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हाइपोथेसिस से ऊपर रखने का कारण ये है कि ये छोटा टॉपिक है रिलेटिवली हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। इसको आपको बेसिकली कवर करने में कम टाइम लगेगा, जस्ट फॉर दैट रीजन, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें मेजरली कुछ टॉपिक्स हैं। देखिए, दो मेन टॉपिक्स हैं, लार्ज सैंपल्स एंड स्मॉल सैंपल्स। दोनों में ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी टाइप्स ऑफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह। तो कब कब वो एप्लीकेबल होते हैं, किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं, उनकी जो रिलेटेड वैल्यूज हैं, मतलब जो उसमें स्टैंडर्ड डिवीजन आप कैसे निकालेंगे, उसमें आप बेसिकली अगर आपको मीन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। लार्ज सैंपल्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कैसे निकालेंगे, स्मॉल सैंपल्स में आप पी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा आगे। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। स्केल्स पे क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, कार्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल वगैरह। फिर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पूछ लिए जाते हैं, गुडनेस ऑफ फिट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला बनता है हमारा जो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, दो टॉपिक्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी और दूसरा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़ने का सीक्वेंस तो वैसे ही रहता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पर इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी में मीनिंग, जो बेसिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल केस में प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है दो इवेंट्स की तो कैसे करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस थ्योरम क्या होता है। तो ये बेसिक चीजें करने के बाद हम लोग फिर मूव करेंगे जो है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीके के होते हैं मेनली, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बनता है वो बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको क्या समझना है, बेसिकली यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे सेम विद रिस्पेक्ट टू अबाउट टू, ठीक है। तो आपको बेसिकली इनका मीनिंग और लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी स्टैटिस्टिक्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो बाइनोमियल क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम विद ऑल, पॉइजन एंड नॉर्मल, किस किस कंडीशन में इसको यूज करेंगे, ठीक है। और इनका क्या फॉर्मूला है अगर कैलकुलेशंस अगर आपको पूछी जाती है इन दैट केस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स खत्म करने के बाद फिर हम थोड़ा बी कैटेगरी, इसको आप ए कैटेगरी मान सकते हैं कि ये टॉपिक्स तो आपको किसी भी हालत में कवर करके जाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली आपको जो भी सारे सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स हैं, वेदर इट इज मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज या फिर बिजनेस एवरेज, उनके आपको प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और फिर फॉर्मूलाज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देन फॉर्मूलाज। फिर कुछ रिलेशन, जैसे एक जो रिलेशन है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, वो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स होते हैं, इनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला जनरली पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक। अगेन स्क्यूनेस, मोमेंट्स, कोटोसिस, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्क्यूनेस में वो पूछ लेता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन मीडियन मोड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन मीडियन मोड का क्या रिलेशन होता है, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस क्या होते हैं। फिर इसमें कुछ स्क्यूनेस निकालने के जो मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो भी हैं यहाँ पे। मोमेंट्स में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मोमेंट्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फिर
मोमेंट्स के मेजर्स, बेसिकली हमारा म्यू कोएफिशिएंट। वैसे के वैसे कुर्टोसिस में मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। कुर्टोसिस में एक आता है टाइप, मीजो, लेप्टो, प्लैटी क्या होता है, और साथ ही साथ इसके बीटा कोएफिशिएंट्स, बेसिकली इसके मेजर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम देख चुके हैं। फिर आता है बिल्कुल बेसिक जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो बेस कहा जाता है, जो टॉपिक है डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो स्टैटिस्टिक्स की बेसिकली प्रोसेस है, उसके ये दो इनिशियल प्रोसेस के दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डेटा, टेबुलेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं बिल्कुल। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे बनते हैं ए और बी कैटेगरी के टॉपिक्स। फिर छोटे छोटे टॉपिक है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेटर्स वगैरह, बिल्कुल नॉमिनल से टॉपिक बनते हैं। पर मेजरली स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन यहाँ खत्म हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, पूरा रिवीजन हम आपको करवाने वाले हैं हमारा जो चैनल है उसके ऊपर। पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर ए कैटेगरीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, मोमेंट्स, कुर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी और डेटा, जो कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये हम रखेंगे इसको बी कैटेगरी में। बाकी सब सी कैटेगरी, डेफिनेटली छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस फाइनेंस, दोनों में आपको टॉपिक्स के मतलब, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मतलब और उनका रैशनल है, दैट इज रीजन समझना पड़ेगा कि क्यों है ये। हमको समझना पड़ेगा क्या होता है कोरिलेशन, क्या होता है रिग्रेशन, क्या अंतर है दोनों में। इसमें कोरिलेशन, रिग्रेशन भी हम लोग शामिल कर लेते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिग्रेशन के ऊपर हम लोग देखते हैं, जैसे रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, और वैसे कैसे रिग्रेशन के जो मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है बेसिकली वो आता है इसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन के ऊपर, और एक आता है कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको टॉपिक्स के बीच में रिलेशन और टॉपिक्स का यूज कहाँ है, क्यों वो टॉपिक एग्जिस्टेंस में आया, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्या है, वो आपको बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दोनों में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट 5 हम कवर कर चुके हैं, मेजॉरिटी हम लोग लगभग सारे यूनिट सब कवर कर चुके हैं। तो धीरे धीरे ये सीरीज खत्म होने के बाद वी विल गो स्ट्रेट ऑन द कंटेंट। कंटेंट पढ़िए, आप नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, साथ में हम आपके क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्वेश्चंस आप कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स के आप क्वेश्चन देखिए, वो आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें, ताकि आपका जो टारगेट है JRF का, नॉट नेट, JRF का टारगेट है वो पूरा हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।